सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी तो ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा एस्थेटिक रहे। और तो अभी हैं हम अपनी दादी के पास मोदीनगर। तो ये ब्लॉग रहने वाला है बेसिकली दिल्ली टू हरिद्वार का। तो सुबह मैं निकल गया था, बट सुबह क्या है, टाइम नहीं रहता बनाने का ना, कि सुबह सुबह क्योंकि जल्दबाजी में था तो निकल गया, तो मेरे याद नहीं रहा। तो अभी मैं दादी के यहाँ पहुँचूँ तो मैं तो ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। फ़िलहाल है मैं अभी मोदीनगर, मेरठ से यानी कि 40 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है हरिद्वार का वो रहेगा 150 किलोमीटर। सो जो हम अपना डिस्टेंस कवर करेंगे अपनी ड्यूक से जा रहे हैं। तो ये है हमारी ड्यूक 390 और इस पर ट्रैवल होने वाला है। तो अभी तो जा रहे हैं हरिद्वार एंड कल यानी कि कल हम जा रहे हैं गंगोत्री। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग तो रहेगा मतलब अपना दिल्ली टू हरिद्वार का, और जो गंगोत्री वाला रहेगा वाला नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं वो अगले व्लॉग में डालूँगा, क्योंकि एक ही बार में डालूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ये बाकी है हमारा मतलब जहाँ दादा दादी रहते हैं वो घर है, प्रॉपर गांव वाली वाइब। और बाकी आपको बाहर का भी दिखाऊंगा, रास्ते का भी प्रॉपर गांव है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि सिर्फ घर घर गांव वाला है, मतलब पूरा जो गांव होता है ना वो है मोदीनगर में। आपको गांव दिखाऊंगा। और बाकी फटाफट अपना रेडी होके चलते हैं अपना हरिद्वार की तरफ। क्यों बिल्ले मैं अपना हेलमेट सबसे पहले, तो फ़िलहाल के लिए हमारे राइडिंग गियर अभी यही है। ये अपना बाल पलावा, ये अपने ग्लव्स, और बाकी वो मैं पहन लूँगा फुल स्लीव अपनी मतलब जैकेट सी, मतलब पतली सी है, वैसे नहीं है, गर्मियों के टाइप की है, धूप से बचने के लिए, क्योंकि अभी धूप हो रही है। अभी 4:30 ही हो रहे हैं, तो निकल रहे हैं, वही 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो हरिद्वार वाला घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है ना, तो उसकी सफाई भी करनी है इसलिए। चलो अब आपको दादा दादी से मिलवाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, चलो आप आगे चलो, मिलवाओ अपने बाबा। बाबा हेलो बोल दो, बोलो क्या बोल रहे हैं? ऐसा कर दो, हेलो हेलो। अम्मा तुम भी कर दो, ओढ़ लो। अब कर, ऐसा कर दो, आशीर्वाद दे दो, इन्हें जीते रहो। हाँ आशीर्वाद मेरा हमेशा तेरे साथ रहे। हाँ, इन्हें भी दे दो जो देख रहे हैं। जीते रहो, बने रहो, संजोली भी, कुणाल भी, खुश रहो। लाइक करो और पैसा दो हमें इसके जरिए, बहुत सारा ऑनलाइन पैसा भेजो हमारे पास। तो आशीर्वाद भेड़ा भेड़ा अम्मा का भी, हमारे बाबा जी रहो। बाबा तुम भी आशीर्वाद दे दो, जीते रहो, आशीर्वाद जाओ मजे लो। आशीर्वाद दिला दिया तुम्हें। सो फाइनली हमारी ड्यूक हरिद्वार मतलब उत्तराखंड के अंदर एंटर कर चुकी है। पहली बार हमारी ड्यूटी उत्तराखंड में आई है। नहीं तो मैं ज़्यादातर अपनी एक्सट्रीम से ही आया हूँ, आपने देखा होगा। एक्सट्रीम से या फिर एक बार ESD से आया हूँ, और एक बार RN उससे आया था, क्लासिक 350 से। बाकी भाई हम 5 बजे चले थे, तो 6 बजे 5 बजे हम वहाँ से चले थे अपना मोदीनगर, मतलब गाज़ियाबाद से मान लो, और उत्तराखंड में मतलब एंटर हो चुके हैं हम रुड़की मान लो। रुड़की में अपना 6 बजे, मतलब 1 घंटा लगा, तो आधा घंटा और हरिद्वार में पहुँच जाएंगे। बाकी भाई क्या मशीन है, मतलब तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि जैसे मान लो तुम्हें सामने कोई चीज़ दिख रही है और तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है, तो ये मतलब सेकंड के हिसाब से पहुँचाएगी। और जैसे बस चल रही है, मतलब क्या ही बताऊँ, बाकी सबको पता ही है ड्यूक 390 के बारे में, क्या स्पीड है, अपने सेगमेंट का किलर है। बल्कि 390 क्या 160 हो चाहे 200, सारी ही ये ड्यूक की मतलब KTM की एक नंबर बाइक है। बाकी बैंड तो खैर बजी हुई है, क्योंकि मैं
कोई इतनी खैर तैयारी के साथ नहीं आया कि टॉप ट्रैक या टॉप बॉक्स कुछ लगवाया हो। तो बाकी काफ़ी 2 बड़े बैग हैं और उसके कंधे में दर्द हो रहा था। तो देखो देखो देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो बेचारी बहुत तंग हो रही थी। बाकी भाई तुम ये चेक करो एक बार, ओए ओए ओए। तो अभी हरिद्वार पहुँच के काम करते हैं, इसमें ना टॉप रैक लगवा लेंगे, ठीक है। टॉप रैक लगवा के फिर अपना कल जाएंगे गंगोत्री। फिर अपना क्या आसानी हो जाएगी, जब वापस घर भी जाएंगे तो टॉप रैक लग जाएगी। फिर वहाँ पे गुड़गांव में जाके उतरवा दूंगा। अभी फ़िलहाल लगा लेंगे, क्या दिक्कत क्या है। अपना जब जैसे जैसे ट्रिप पे जाते हैं लगवा लूँगा, और जब घर पे हूँ, जब जैसे नॉर्मल राइड हूँ उसको। तो वो खड़ी अपनी ड्यूक, और आप बच चुके हैं 15 जुलाई और 7:30 हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भरवाया था और कुछ काम था। तो मतलब 7 बजे पहुंच गए थे, 5 बजे निकले हुए, 2 घंटे में पहुंच गए थे। तो ये रहा हमारा हरिद्वार वाला घर, और जो कि 2-3 महीने से बंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो हम ही आते हैं 2-4 महीने में। तो अभी फ़िलहाल घर की हालत हुई पड़ी है बहुत ऐसे ही, जैसे कितने सालों से बंद है। ये तो खैर हमने खोला था कि स्मेल निकल जाए। ये सब देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है, और कमरे ऐसे भभके हुए हैं, इतने गर्म हुए पड़े हैं। तो लगभग सारी चीज़ की हालत ख़राब ही है। तो साफ़ सफाई करके जो भी है सीढ़ी वीढ़ी की या बाहर की, सारा देखो बाहर भी दिखाना। तो मैं क्या ट्यूब के देखो कैसे घास उग रही है। ये रहा अपना घर। बाकी हम सुबह निकले थे, मतलब आज 15 तारीख को गुड़गांव से। फिर दादी के यहाँ रुके, जो हमारा गांव में घर है, वहाँ दादी रहती है। फिर हम यहाँ आ गए। ये हमें लिए हुए लगभग 1.5-2 साल हो गए घर, बट यहाँ पे अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। अब जब होएगा, जब देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं, 3-4 महीने में कोई हो गई। अब तो फटाफट साफ़ सफाई करते हैं, फिर खा पी के फिर अपना देखते हैं हल्की बूटी जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, पहले से मैं टॉप रैक लगवा के आता हूँ ताकि बैग वैग एडजस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी बाइक तो बढ़िया है, सीट भी मैंने कंफर्ट करा दी थी, तो सीट में ऐसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं। बस वो बैग वगैरह की वजह से थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी। टॉप रैक लगवा के बैग भी एडजस्ट हो जाएगा। बाकी भाई भक्ति तो क्या है। तो 9 बज चुके हैं और टॉप रैक तो लगानी है, क्योंकि गया था मार्केट में पता करने, तो वो कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, वो मंगाना पड़ेगा, 2-4 दिन लगेंगे। तो देखते हैं। बाकी एक बार बाकी शॉप भी बंद थी, क्योंकि वेंडर देखो यहाँ हरिद्वार में मार्केट बंद रहती है काफ़ी। तो कल एक बार सुबह और जाके देख लेंगे। फ़िलहाल मैं दूध वगैरह ले आया हूँ अपना, और बाकी खाना वाना तो दादी के यहाँ से लेके ही आ गए थे। तो अभी हर की पौड़ी जा रहे हैं। लगभग देखो सारी सफाई कर दी है, अब बस फटाफट रेडी होके हर की पौड़ी चल रहे हैं। 9 ही तो बज रहे हैं। कोई नहीं, अपना वहाँ पे आराम से गंगा किनारे बैठेंगे और अपना कुछ देखेंगे, अगर बाहर कुछ खा पी के आ गए, ठीक है। तो चलते हैं हर की पौड़ी। सो रात के बज रहे हैं 10 और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। बाकी मौसम तो आपको वैसे दिखेगा नहीं, पर भाई ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पे, जैसे बारिश आएगी। और अभी चलते हैं हर की पौड़ी, वहाँ की शांति दिखाएंगे आपको, वहाँ का। पहुँच गए गंगा किनारे। शांति अपने अंदर घुसाने के लिए, समाने के लिए हम अपने अंदर शांति समा रहे हैं गंगा किनारे बैठ के। गंगा के किनारे बैठ के लो तुम भी आनंद। रात के 10:30 और बहुत अच्छा और तुम गंगा किनारे बैठे हो। ओ भाई साहब, यहाँ सही बताऊँ, हवा ऐसी लग रही है ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड आने वाली है। तो फाइनली घर आ चुके हैं और हालत थोड़ी थकी थकी हो रही, क्योंकि सुबह से ही अपना पहले दादी गए, फिर यहाँ, फिर फटाफट घर की सफाई वफाई करके फिर हर की पौड़ी चले गए थे। तो अपना हर की पौड़ी से अब आ गए हैं। अब कुछ खा पी के फटाफट सो जाएंगे, क्यों, फिर जल्दी सुबह उठना है और उठ के जाना है गंगोत्री। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, गंगोत्री वाले व्लॉग में, यानी कि सेकंड पार्ट में। तो वीडियो करें लाइक एंड कमेंट, चैनल को करें सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।